हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, सब चीज़ें रहीं स्पॉट ऑन। जो बातें वीडियो में बताई थी और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताई थी, देखिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बड़ा ही हमारा दिन ज़बरदस्त रहा। और अभी बिल्कुल लेट नाइट भी हमने बीटीसी के ऊपर एंट्री ली हुई है और बहुत ही अच्छा जनाब जो है ना वो रिस्पॉन्स दे रही है। और तकरीबन तकरीबन मोर देन 300 पिप्स हम लोग प्रॉफिट के अंदर हैं। तो दैट इज़ समथिंग द ब्यूटी ऑफ द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप मतलब चलो टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। मैं ये चीज़ें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में सिखाता हूँ। आज बेसिकली दिन जो था वो इस तरह का था कि बाइंग सेलिंग हर चीज़ जो है वो मिक्स रही। और मार्केट एक ट्रेंड जो था वो लेने से काफ़ी ज़्यादा गुरेज़ां थी। मतलब आप कीजिए कि जी जो है वो काफ़ी मुश्किल पेश आती रही कि मार्केट एक स्टैंड में जाती। लेकिन क्योंकि मैंने अच्छा, कुछ लोगों ने कहा, एक तो वीडियो आप लोग गौर से सुनते नहीं, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जी आपने सर कल गोल्ड की जो है वो एंट्रीज नहीं बताई हैं। मैंने आपको देखें क्लियरली एक बात कही थी, मार्केट उस टाइम के ऊपर 57-58 के ऊपर थी और मैंने कहा था 63 के हम ऊपर के एसएल के साथ सेलिंग्स में बैठे हुए हैं और हमारा 45 होगा टीपी। तो 45 टीपी परफेक्टली हिट हुआ, नीचे भी मार्केट गई, वहाँ से दोबारा रिवर्सल आया 45 से, कुछ लोगों ने बाई भी किया, 54 तक गई मार्केट। तो बहुत ज़्यादा वो नहीं थी। अच्छा, एक हमारा जो है सिल्वर का एक दरमियान में हमने बाय लगवाई, लेकिन वो 30 पिप्स के ऊपर हमें काटनी पड़ी और उसके बाद 3.60 के एसएल के साथ हमने सेलिंग में हम बैठ गए। तो और उस सेलिंग से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और सपोर्ट रही दोबारा से 300.05। ये जो एरिया है ना 30.05, 30.05, ये हमें सिल्वर का बड़ा ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली 200 जो मूविंग एवरेज है वो 30 के पास मौजूद है, जो उसको बार बार सपोर्ट दे रहा है। तो अब कल क्या हो सकता है देखें। अच्छा, दूसरा ये कि सबसे इंपॉर्टेंट रही बीटीसी की ट्रेड। बीटीसी की ट्रेड बहुत अच्छी चली है, बहुत आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों ने बाय भी लगवाई थी। हम लोग सेलिंग में थे और लेट नाइट बिल्कुल मैंने सेलिंग की कॉल दी थी और वो 70 पिप्स के एसएल के साथ सेलिंग की कॉल थी, वो अभी तक चल रही है। और इंशाल्लाह हमारा जो टीपी है उसका वो लंबा हिट होगा, क्योंकि जो हालात हैं देखें इस टाइम के ऊपर, बीटीसी को कल हर हाल में ना अपना ऑल टाइम हाई तोड़ना है। अगर वो ना तोड़ा तो कम से कम भी, कम से कम आप बीटीसी के अंदर 10 से 12 हज़ार डॉलर का डंप कल ही देख लेंगे आप। ये बात आप नोट कर लें, बीटीसी में जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखें इस टाइम पे बीटीसी के जो सबसे बड़े बिगेस्ट ड्राइवर है वो ट्रंप है। आज ट्रंप की स्पीच थी, उसके बावजूद बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ सका। देखें बीटीसी को यहाँ तक पहुँचाने में ट्रंप की कैंपेन, ट्रंप के जीतने ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब वो नहीं अगर कर पा रहा, उसकी वजह से भी अब ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पा रहा, दिस मीन्स के प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट होगी यहाँ से। और 10-12 हज़ार डॉलर बीटीसी के लिए गिर जाना मामूली सी बात है। तो जिन लोगों ने एंट्री मेरे साथ ली हुई है, मेरे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के साथी हैं, जिन्होंने एंट्री ली हुई है, तो उनको मैंने कहा है कि यार इसको हाफ बुक कर लें, हाफ एसएल एंट्री पॉइंट पर करके हम बैठे हुए हैं। तो लेट्स सी कि इस एंट्री का क्या बनता है। क्योंकि इस किस्म की जो एंट्रीज होती हैं ना, वो आपको आप समझ लें कि पूरे महीने की दिहाड़ी जो है ना एक ही दिन में लगवा सकती हैं। तो लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, ब्लू देखने की बर्दाश्त, हिम्मत, ताकत होनी चाहिए। जब आप पैनिक कर जाते हो ना कि बस 30-40-50 पिप्स आए, 100 पिप्स आए, 200 पिप्स आए, आपकी सांसें फूलना शुरू हो गई, आपकी सांसें फूलना, तो उस टाइम के ऊपर जो फ्री व्हाट्सएप की जो प्लास्टिक कम्युनिटी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको बताता है नहीं यार अभी नहीं बुक करना, अभी नहीं बुक करना, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट। जब वहाँ पर सारे, क्योंकि देखें वो एक कम्युनिकेशन की जो है वो एक कंबाइंड एंट्री है। आप वहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हो, सवालात कर सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो। तो ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। अच्छा जी, गोल्ड की हम बात करते हैं। गोल्ड आपको बेसिकली तो मेरे हिसाब से जो है ना वो गोल्ड एक यहाँ से रिट्रेसमेंट मोड में दाखिल हो चुका, बेरिश मोड मैं नहीं कहूँगा, रिट्रेसमेंट मोड में दाखिल हो चुका। तो 70 की तो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है इस टाइम के ऊपर। लेकिन 64 शुड बी द एरिया कि आप उधर का एसएल दीजिए और सेलिंग कीजिएगा। 37-35 ये आपका TP1 होगा। 53 के ऊपर मार्केट चल रही है, 37-35 के ऊपर आपका जो है वो TP होना चाहिए, TP1। और उसके बाद मज़ीद नीचे 2702 तक
मार्केट जा सकती है। सिल्वर की ट्रेड, सिल्वर में टीपी आपका छोटा, एसएल आपका छोटा पड़ रहा है, 30.65 का तकरीबन 60 से लेके 65, ये तकरीबन आप समझ लीजिएगा कि इस टाइम के ऊपर जब करंट मार्केट कर रही है तो उसके बाद 70-80 पिप्स का आपका एसएल बन रहा है खुला डुला। आप यहाँ से ट्रेड लेंगे और दोबारा से आपका 30.05 या 30.11 ये एरिया आपका बन रहा है। अब ये 30.11 का मतलब 200 पिप्स है। और उसके अलावा कल जो है वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डाटा। सबसे पहले कल का मैं तो आज जो है ना शायद सो ही ना पाऊँ, उसकी वजह क्या है कि जो है वो मॉर्निंग के अंदर जो है वो जापानीज़ येन जो है उनका जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। अब इंटरेस्ट रेट अगर कम नहीं होता, ठीक हो गया, तो दिस मीन्स के जो है वो गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ जाएगा, साइडवेज मूवमेंट रहेगा। करेंसी पेज में इतना ज़्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन वो यही है कि इट विल बी नेगेटिव फॉर द गोल्ड, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो जो उनके जो बायर्स हैं, जो उनके वहाँ पर जापानीज़ इन्वेस्टर्स हैं, वो गोल्ड के अंदर पैसा नहीं रखेंगे, वो जापानीज़ येन के अंदर पैसा रखेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया तो फिर गोल्ड के लिए मौत नज़र आ जाएगी सुबह सुबह में ही आपको, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया। हाँ, अगर डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, तो फिर तब फिर गोल्ड बुलिश हो सकता है। दैट्स इट। मैंने आपको एक बड़ा क्लियर इसका व्यू पॉइंट बता दिया। दूसरा ये कि आपका बेतहाशा डाटा यूएस सेशन का मौजूद है, बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग नंबर्स फॉर द इकॉनमी आना शुरू हो जाएंगे जो कि बेरिश होंगे फॉर गोल्ड। नास्डैक वगैरह ये जो है वो बुलिश रह सकते हैं। ऑयल के ऊपर भी आज हमारा एंट्री ब्लू में गई, लेकिन फिर एसएल हिट हो गया, क्योंकि वही चीज़ है कि हमने एक प्लान किया था कि जी 74.4 के नीचे अगर एज क्लोज नहीं होगी तो फिर हम बाय में बैठेंगे, और 74.9 और 75 का एरिया वहाँ से बाइंग की कॉल थी। तकरीबन 40-50 पिप्स का नीचे का एसएल था, तो 60-70 पिप्स मार्केट ऊपर बाय में गई। बहुत सारे लोगों ने वहाँ कुछ हाफ बुक भी कर लिया, कुछ ने एसएल 80-70 पॉइंट पे कर लिया, लेकिन ये है कि ओवरऑल मैं उसको ये कहूँगा कि जी एसएल हिट हो गया, क्योंकि 60-70 पिप्स की हम बात नहीं करते, 60-70 पिप्स के पीछे हम होते नहीं हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आपको जब ट्रेडिंग करनी है ना, तो बड़े टीपीज़ की तरफ आपको जाना पड़ेगा अपने अकाउंट्स को ग्रो करने के लिए। ये जो छोटे मोटे जो है ना टीपीज़, ये इनको आप अवॉइड कर सकेंगे तभी आप बात करेंगे। असल चीज़ यही हुई है कि जो है वो ऑयल साइडवेज मूवमेंट के अंदर था, और जब तक जो है वो अभी भी अगर हम यही बात देखते हैं कि अब बेरिश पूरा हो गया, क्योंकि बेरिश क्लोजिंग आनी शुरू हो गई है, तो 72.5 तक का भी मार्केट जो है ना वो नीचे जा सकती है ऑयल की। तो और आपको वही है 76 से ऊपर का आपको एसएल देना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग जो है वो ग्रुप में उन्होंने सेलिंग भी ली थी, तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप देखें, लर्निंग के लिए आपका ग्रुप है। अब बहुत से लोग मुझे जो है वो पुश कर रहे हैं फिज़िकल क्लासेस का, कि वो काफ़ी आवाज़ आ रही है कि जी इंडिया से कि जी आप नेपाल आ जाएं, तो हम वहाँ पर दोबारा से एक ट्रेनिंग सेशन अरेंज कर लें या फिर ऑनलाइन दोबारा कर दें। अभी फ़िलहाल आई डोंट हैव एनी वर्किंग स्लॉट राइट नाउ। मैं आपको बताया था क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग थी, तो मैं कराची में मौजूद था। ट्रेनिंग्स जो इससे रिलेटेड हम लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आज भी बात कर रहे थे कि देखें आपको करना क्या है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं ट्रेडिंग में? सबसे पहले चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें आपको इन्वेस्ट करनी है ट्रेडिंग के अंदर। एक आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, एक आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। आप देखें स्ट्रेट अवे यू मेक अ माइंड सेट, जितने भी नए लोग हैं ना, अपना माइंड बनाओ कि यार फ़ौरन से पैसा नहीं आएगा, फ़ौरन से पैसा नहीं आएगा। अच्छा, अपनी जेब के हिसाब से, एक तो टाइम आपका कम से कम 2 साल होगा। टाइम की इन्वेस्टमेंट आपकी 2 साल की, क्योंकि 2 साल तक आपको सीखने पे फोकस करना है। लेकिन सीखना क्या है? एक सीखना वो होता है स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होकर जितने मर्जी हाथ पैर चलाते रहें, 2 साल चलाते रहें, 6 साल चलाते रहें, यू विल नेवर लर्न द स्विमिंग आपको स्विमिंग पूल के अंदर जाके सीखनी पड़ेगी। जो ट्रेडिंग है वो भी रियल मनी के साथ ट्रेड करके सीखनी पड़ेगी, ये बात तो तय है। जो इस किस्म का मामला करते हैं जी हम डेमो पे चला रहे हैं, हम सीख रहे हैं, वो कुछ भी नहीं सीख पाते कभी भी, दे आर ऑल फेलियर। उल्टा बल्कि शायद जो सीखा हुआ होता है ना, वो दे गेट डाउटेड कि यार मैं पता नहीं सीखा भी है कि नहीं, और मैंने सही भी सीखा है कि नहीं सीखा, तो वो डाउट्स उल्टा क्रिएट कर देता है। तो असल चीज़ क्या होती है कि आपको 2 साल का टाइम इन्वेस्ट करना है इसके अंदर, काम के अंदर, और फिर अपनी जेब के हिसाब से देखें। अगर आपकी
अच्छी अर्निंग कैपेसिटी है, आप अच्छा अर्न करते हो, वो पैसा जिसको जानने का आपको गम ना हो, लेकिन एक कसक ज़रूर हो कि यार गया क्यों, उस पैसे के हिसाब से आपको जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करनी है। मतलब आप इमेजिन कर लीजिए कि जो है वो, अब ये हर इंसान का डिफरेंट लेवल हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं इसको नहीं समझेंगे, खासकर मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जो लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं ना, वो ये बातें नहीं समझ सकेंगे। जो एक्चुअल ट्रेडर है ना, वो इस चीज़ की एंजाइटी को बिल्कुल समझ सकेंगे कि अगर आपको $1000 जाने पे तकलीफ़ होगी लेकिन आपकी मौत वाकई नहीं होगी, तो आपको $1000 का एक एक अकाउंट बनाना है। वो 5-6 अकाउंट आप बनाएं, 2 साल के अंदर मेरे उड़ जाएंगे, ये मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। लेकिन अगर आपकी $100 या $200 जाने के ऊपर आपको तकलीफ़ होगी लेकिन मौत वाकई नहीं होगी, तो जो है वो आपने वो $200 के 6 अकाउंट बनाने और 2 साल टाइम इन्वेस्ट करना। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब ये बातें अब लोग अक्सर ही कहेंगे कि जी आपने क्या वर्ड यूज़ कर लिया, लेकिन असल चीज़ ये होता है क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इन्वेस्ट कर जाते हैं और फिर लोन्स भी ले लेते हैं, कुछ चीज़ें बेच देते हैं, कुछ ज़्यादा मतलब एक ज़्यादा इंथुजियाज़म के अंदर आ जाते हैं। आप इंथुजियास्टिक हों, मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको पैसा इसमें बड़ा चाहिए फील्ड के अंदर, लेकिन लर्निंग का जो एक मैं सिनेरियो बता रहा हूँ ना, वो आपको ऐसे ही क्रिएट करना पड़ेगा। वो आपको ऐसे ही क्रिएट करना पड़ेगा। इसको अगर आप नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा, आप जो मर्ज़ी कर लीजिएगा, आप लूज़र ही रहेंगे। तो ये चीज़ें मैं काफ़ी डिफरेंट अंदाज़ में बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोगों को गुस्सा भी चढ़ता है, मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर आप ये क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से आप कर रहे हैं, हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो लेकिन उसकी वजह क्या होती है कि ये प्रैक्टिकल बातें हैं, और ये यूट्यूब के ऊपर मोस्टली लोग नहीं शेयर करते। क्यों? क्योंकि यूट्यूब के ऊपर लोगों का माइंड होता है कि जी हमने एनालिसिस, और हमने सिर्फ एनालिसिस देना, हमें व्यूज़ से कमाना है या हमें किसी और से कमाना है। दे आर नॉट द रियल ट्रेडर्स। वो जो एक ट्रेडर की जो एंजाइटी है, जो एक ट्रेडर का ऊपर स्ट्रेस फैक्टर है, ट्रेडर के लिए डर है, ट्रेडर के अंदर जो खौफ है, जो लूज़ कर कर के एक वो झिझक पैदा हो जाती है, या फिर एक ट्रेडर, एक जो बोंगा ट्रेडर है, जिसको मतलब बिल्कुल एक रॉ ट्रेडर है, जिसको ट्रेडिंग नहीं आती, और उसकी जो एक वो एग्रेसिवनेस है, वो उस चीज़ को नहीं समझ सकते। जो एक्चुअल ट्रेडर है वो ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी करेगा, आपको इनके ऊपर वर्किंग भी करके देगा, आपको समझाने की उसको कैपेसिटी भी होगी कि इन 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 इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करना है। कि एक तो एक्चुअल ट्रेडर हो और इन सिचुएशन से गुजरा और उसके बाद प्रॉफिटेबल बना, तो ही विल हैव द डिफरेंट आंसर्स टू ऑल दोज प्रॉब्लम्स, और उसकी जो इन प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत अच्छी होगी। तो बहरहाल ये कि आपको बुरी भी लग सकती है मेरी बातें, बहुत सारे लोगों को बुरी लगती हैं, लेकिन ये रियलिटी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। तो अगर पसंद आए तो फिर लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें अपना, बहुत शुक्रिया।